गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कंट्रोल पैनल। देखिए कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल इज़ अ ग्रुप ऑफ आइकन्स which when selected invoke application which allow you to change the setting of various devices attached with the computer। कंट्रोल पैनल पे आपको ना ग्रुप ऑफ आइकन्स दिखाई देंगे। जैसे आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो आपको सो मैनी आइकन्स, आपको एक ट्रे पे, जैसे कंट्रोल पैनल की ट्रे पे बहुत से आइकन्स पड़े दिखाई देंगे। उनकी हेल्प से क्या होता है, जैसे उन पे क्लिक करते हैं, जैसे एक मेथड कॉल होता है या फिर उनकी हेल्प से हम उन एप्लीकेशंस को कॉल करके उनसे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होती हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। जितने भी डिवाइसेस अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ आपके, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, कोई प्रिंटर अटैच करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कंट्रोल पैनल में उन सेटिंग से ही क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे कुछ इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये चेंजेस कहाँ पे होते हैं, कंट्रोल पैनल पे होते हैं। तो देखिए कंट्रोल पैनल जो होता है इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका ऐड और रिमूव प्रोग्राम फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर पे, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं, MS वर्ड पे काम किया, एक्सेल पे काम किया, तो जब हम किसी पे ऐसे MS वर्ड या एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो कहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल पे ऑल एप्लीकेशंस में दिखाई देने लगता है। जब आपने उसको रिमूव करना है तो वो भी आप कंट्रोल पैनल पे जाके वहाँ से आप ऐड और रिमूव पे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे, ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐड और रिमूव हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर को भी अगर आपने ऐड करना है या रिमूव करना है, कोई रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि प्रिंटर अटैच करना है, स्कैनर अटैच करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो ड्राइव आइकन्स होते हैं, ड्राइव आइकन्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो वो जो मतलब ड्राइवर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको ड्राइव करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं, है ना, तो वो भी हम क्या करते हैं कंट्रोल पैनल की हेल्प से ही ऐड और रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्फिगर एंड सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस डिवाइसेस। जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करने हैं, है ना। उनमें कुछ आपने, जैसे डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते, फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे सेट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, आप अपनी स्क्रीन पे कौन सा वॉलपेपर लगाना है, कौन सा थीम लगाना है। अगर आपका स्लीप मोड में जाए, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, 10 मिनट का टाइम लगा रहे हो, तो स्लीप मोड में आपका कंप्यूटर जा रहा है, ऑटोमेटिक लॉक हो रही है आपकी स्क्रीन, ठीक है, ऑटो लॉक कितने टाइम बाद लगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वहीं से सेट करते हैं। फिर इसमें यूज़र सेटिंग्स होती हैं, यूज़र ने पासवर्ड देना है या एक से ज़्यादा यूज़र हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम सेट करना है या नेटवर्क की सेटिंग करनी है। ये सारे के सारे मेन फंक्शंस, हर एक चीज़ को मैनेज करना, सेट करना कहाँ होता है, कंट्रोल पैनल में होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए। देखिए हम कंट्रोल पैनल में, जैसे कि स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन में जैसे हम स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ से हम कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं सेटिंग के थ्रू। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंट्रोल पैनल, CONTROL, कंट्रोल पैनल लिखा, देखिए सबसे ऊपर कंट्रोल पैनल आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कंट्रोल पैनल होता है। तो ये कंट्रोल पैनल इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखिए इसमें कितने व्यू बाय हैं, यहाँ पे देखिए ये है ना व्यू बाय, कितने वेज में हम इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी व्यू होता है, लार्ज आइकन व्यू होता है और स्मॉल आइकन व्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस तरीके से ये स्क्रीन मैंने आपको दिखाई, जैसे हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया तो ये आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें व्यूज कितने होते हैं। व्यूज ऑफ कंट्रोल पैनल मींस कि कंट्रोल पैनल को अपने हम कितने वेज में व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले है कैटेगरी व्यू, फिर है लार्ज आइकन व्यू, फिर है स्मॉल आइकन व्यू। देखिए अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन किया था, ये कंट्रोल पैनल की स्क्रीन हमें ऐसे दिखाई दी। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज कैटेगरी व्यू। कैटेगरी व्यू देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, प्रोग्राम है, हार्डवेयर एंड साउंड है, नेटवर्क इंटरनेट है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, यूजर अकाउंट है, ये सारे के सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम इसको यहाँ पे व्यू बाय में जाके यहाँ पे लार्ज आइकन कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये इसका सेकेंड व्यू हो गया। फर्स्ट वॉज कैटेगरी व्यू, सेकेंड वॉज लार्ज आइकन व्यू और थर्ड है जो आपका स्मॉल आइकन व्यू।
तो देखिए यहाँ पे 3 व्यूज हो गए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैटेगरी व्यू आ रहा होता है। तो देखिए फिर हमने क्या करना है, उसके बाद देखिए ये 3 व्यूज, अगर आपको पूछा जाए कि कंट्रोल पैनल में कितने व्यूज होते हैं, तो हम कंट्रोल पैनल में 3 व्यूज, कैटेगरी व्यू, लार्ज आइकन व्यू एंड स्मॉल आइकन व्यू। तो सबसे पहले देखिए ये कैटेगरी व्यू है जो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हमें दिखाई दिया था, वो कैटेगरी व्यू हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए ये लार्ज आइकन व्यू है। लार्ज आइकन व्यू में क्या है, ऐसे जो आइकन्स है वो लार्ज बने आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे आपको हर एक का आइकन ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम स्मॉल आइकन व्यू करें तो देखिए उसी में आइकन्स थोड़े स्मॉल हो गए, ठीक है। ये लार्ज आइकन है और ये स्मॉल आइकन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीनों व्यूज हम देख सकते हैं, कैटेगरी व्यू, फिर इसको लार्ज आइकन व्यू कर दिया तो इस तरीके से लार्ज आइकन्स आ गए, ठीक है। इजी टू, देखो अगर हम देखेंगे तो अपने को इजी टू वॉच कौन सी है, लार्ज आइकन, तो हम लार्ज आइकन पे सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम स्मॉल आइकन करते हैं तो इस तरीके से ये स्मॉल आइकन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 3 व्यूज होते हैं, वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमने डेट एंड टाइम सेट करना है, यू वांट टू सेट डेट एंड टाइम, आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द स्टेप्स हाउ टू सेट डेट एंड टाइम, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पे टाइम एंड डेट सेट करना है, तो उसके लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट पे जाके ओपन कंट्रोल पैनल, देन क्लिक ऑन व्यू बाय डाउन एरो एंड सिलेक्ट लार्ज आइकन ऑप्शन, वैसे किया हमने। फिर व्यू पे जाएंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने लार्ज आइकन यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन किया, क्लिक ऑन कैटेगरी, सिलेक्ट लार्ज आइकन सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिलेक्ट डेट एंड टाइम। अब इसमें से देखिए सिलेक्ट डेट एंड टाइम, अब कहाँ है सिलेक्ट डेट एंड टाइम, देखिए डेट एंड टाइम ये रहा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक किया मैंने डेट एंड टाइम पे, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे अब इसमें क्या है, चेंज टाइम जोन या फिर चेंज डेट एंड टाइम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, टाइम की सेटिंग, ठीक है, किया हमने टाइम को चेंज, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया टाइम को, और ये जैसे इसको ओके प्रेस किया, यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, वो टाइम यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट एंड टाइम ऑप्शन कहाँ पे जाके आया, आपने सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, कंट्रोल पैनल के बाद उसकी व्यू में जाके उसकी कैटेगरी व्यू हमने लार्ज आइकन कर दिया ताकि हमें अलग से डेट एंड टाइम यहाँ पे शो हो। फिर हमने क्लिक किया डेट एंड टाइम ऑप्शन पे, और जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पॉपअप विंडो आ गई, वहां से हमने चेंज डेट एंड टाइम किया, ओके किया, और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अप्लाई कर दिया हमने चेंज डेट एंड टाइम, ठीक है। तो फिर हमने क्लिक किया, चेंज डेट एंड टाइम बटन पे क्लिक किया, उसके बाद सेट कर दिया, देखो ये पॉपअप विंडो ओपन होके आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया जब चेंज डेट एंड टाइम, तो फिर ये विंडो ओपन होके आ गई थी। फिर इसमें जो भी चेंजेस हैं करने हैं या वही टाइम रहने देना है, हमें ये देखना है कि हमारा टाइम करेक्ट है, ओके प्रेस किया यहाँ पे, और आपका टाइम जो है डेट एंड टाइम ऐसे सेट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कंट्रोल पैनल को ओपन किया, कंट्रोल पैनल में जाके उसका व्यू है जो कैटेगरी व्यू बाय डिफॉल्ट आता है, हमने वहां पे लार्ज आइकन व्यू किया, सिलेक्ट व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल इज लार्ज आइकन। फिर उसमें से क्या करना है, सर्च डेट एंड टाइम ऑप्शन, सर्च डेट एंड टाइम जैसे हमें मिला उस पर हम क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन डेट एंड टाइम, तो ये हमारे पास विंडो पॉपअप विंडो आएगी, वहां पे जाके हम चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास टाइम की विंडो आ जाएगी। सेट द टाइम इन दैट विंडो एंड प्रेस ओके एंड देन अप्लाई, ठीक है। तो फिर आपका डेट एंड टाइम वहां से सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्रीन सेवर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड है जो, उसको कैसे हम चेंज करते हैं। स्क्रीन सेवर लगाते हो आप, या डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड पे कौन सी इमेज आनी है, आपकी खुद की इमेज लगानी है, कोई वॉलपेपर लगाना है, डाउनलोडेड होते हैं जो, वहां से हमने उठा के लगाना है। तो ये सारे जो चीजें होती है वो कौन से ऑप्शन में आती हैं, देखिए इसके स्टेप। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल टू ओपन इट। स्टार्ट बटन पे जाके हम कंट्रोल पैनल सिलेक्ट करेंगे, या फिर टाइप जो सर्च टाइप में हम कंट्रोल पैनल लिख के कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, तो कंट्रोल पैनल आपका खुल के विंडो कंट्रोल पैनल की आपके आगे आ जाएगी। देन क्लिक ऑन अपीयरेंसेस एंड पर्सनलाइज कैटेगरी। इसमें पर्सनलाइज कैटेगरी में जाके जो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन होता है ना, उसमें जाके आपका क्या होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन पे, तो आपके पास स्क्रीन जो है, स्क्रीन सेवर में इस तरीके से ऑप्शन आने लग जाते हैं, ठीक है। लॉक करना, स्क्रीन को आपने लॉक करना है, या स्क्रीन को आपने कौन सी इमेज लगानी है, ये सारी चीजें आपकी वहां पे ऐसे आपको दिखाई देने लगती हैं।
तो इसमें जो पर्सनलाइज का ऑप्शन है वो देखते हैं कहाँ है। देखिए यहाँ पे साउंड ड्राइवर है, देखिए माउस का है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स हैं, है ना। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी यहाँ पे यूज़र अकाउंट है। यूज़र अकाउंट में जैसे मैंने आपको बताया था कैसे हम यूज़र, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगती थी तब मैंने बच्चों को बताया था कि नया यूज़र अकाउंट, यूज़र नया कैसे हम ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम क्या करते हैं, इसमें सेटिंग्स देखते हैं। कौन सी सेटिंग्स देखते हैं आपको बताई मैंने, पर्सनलाइज सेटिंग, है ना। हाँ देखिए, जब हमने सेटिंग्स में पर्सनलाइज सेटिंग पे जाना है तो ये आपकी स्क्रीन, आपको पर्सनलाइज सेटिंग की स्क्रीन आपको ऐसे यहाँ दिखाई देगी। ये देखिए, इसमें सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड का, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड में हमने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ से देखिए ये पिक्चर आ रही है। यहाँ से आप देखो ब्राउज करके डिफरेंट डिफरेंट जो इनमें से कोई पिक्चर लगानी जो आपको दिखाई दे रही है, तो देखिए मैं ये क्लिक कर रही हूँ। अभी मेरे स्क्रीन पे ये इमेज लगी हुई है, आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए अगर हम यहाँ देखिए, ये बैकग्राउंड में ये इमेज आ रही है, सिंपल प्लेन ब्लू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके ये वाली पिक्चर सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। ये पिक्चर, अब देखना बैकग्राउंड में ऐसी ये पिक्चर दिखाई देगी हमें। ये हमने सिलेक्ट कर ली बैकग्राउंड पे। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड पे ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाके अगर पर्सनलाइज, देखिए ये जो सेटिंग्स है पर्सनलाइजेशन में, ये आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं नीचे। सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन में ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर्स आ गई। और पिक्चर कोई लेना चाहते हो तो ब्राउज कर सकते हो, आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई और पिक्चर, आपकी खुद की पिक्चर कोई आप लगाना चाहते हो तो यहाँ जो पिक्चर पड़ी होगी आप, तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ कैट की पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये ऑल फाइल्स में हम जाएंगे, जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट, जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पे नहीं पड़ी। तो मान लो कि आप पहले यहाँ पे पिक्चर रख लीजिए, जो भी पिक्चर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं ना, वो पिक्चर यहाँ पे सेव पिक्चर्स में रख लीजिए, ठीक है। तो वो पिक्चर आप यहाँ पे जाके लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन ये जो अवेलेबल है पिक्चर, यहाँ से जाके हम इन पिक्चर्स में से कोई पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे उसको, और उसे हमने अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दी और ये आपको ऐसी पिक्चर शो होगी। तो देखिए हो गया चेंज। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर हमें अच्छी लग रही है उसे हम यहाँ पे पिक्चर को सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं लॉक स्क्रीन का। देखिए लॉक स्क्रीन में क्या है, कह रहा है कि आप देखिए चूज वन ऐप टू शो डिटेल स्टेटस ऑन लॉक स्क्रीन। अब देखिए अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, लॉक नहीं होगी। अगर मैं इसे ऑन कर दूं, ऑफ कर दूं तो ये शो नहीं होगी, ऑफ कर दूं तो ये लॉक हो जाएगी स्क्रीन। अब ये टाइम आउट जो सेटिंग है वो यहाँ से होती है, स्क्रीन टाइम आउट, ठीक है। इसमें देखिए ये 5 मिनट के बाद, या फिर व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद टर्न ऑफ, यानी कि अगर मैं इसको बिना यूज किए 10 मिनट तक ऐसे छोड़ दूं तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसकी स्लीप मोड में 15 मिनट बाद ये स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये है कि ऑटोमेटिक, ताकि बैटरी हमारा जो है, बैटरी हमारी ऐसी वेस्ट ना हो। अगर हम जैसे मान लो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कुछ आपको इमरजेंसी आ गई, बीच में उठ के आप चले गए और आप 15-20 मिनट तक वापस नहीं आए, तो ये 5 मिनट पे आप सेटिंग कर दो कि 5 मिनट मैं अगर लगातार इसको यूज ना करूँ तो ये स्लीप मोड में चला जाए। तो फिर क्या होता है, वो स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने टाइम बाद वो स्लीप मोड में जाए, वो यहाँ पे आप सेटिंग ऐसे कर सकते हो। अब देखिए हमने क्या किया, स्क्रीन सेवर चेंज किया, ये ऑप्शन आया आपके पास, बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड में हमने इस तरीके से ये पिक्चर यहाँ से चेंज कर दी, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आपकी स्क्रीन इस तरीके से चेंज हो गई। अब यहाँ पे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी हम इसी में करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम कैसे हमने इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है। अब देखिए हम डिस्प्ले में गए, ये डिस्प्ले में क्या होता है कि यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी स्क्रीन की। देखिए मैं कम कर दी और ज़्यादा कर दी,
ये होती है ब्राइटनेस कि आपने कितनी कम रखनी है, कितनी ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे देखिए नाइट मोड ऑफ है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगी तो इसमें जो है कि नाइट कलर के अकॉर्डिंग होता है ना, ऑफ अंटिल 9, ठीक है। और इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये नाइट मोड ऑफ हो जाता है, मतलब इसमें कुछ कलर की सेटिंग ऐसी हो जाती है नाइट मोड और डे मोड में, ऐसे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फिर ये साउंड है, इसमें साउंड की सेटिंग, यहाँ पे हमने साउंड की सेटिंग, आपका जो वॉल्यूम है वो 100% किया हुआ है, माइक्रोफोन इनपुट है, आउटपुट आपका स्पीकर है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। इसमें अगर फर्दर आप कुछ ऐड करते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। मेन आपके डिस्प्ले की है, डिस्प्ले में किस तरीके से आपने ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है ना, और किस तरीके से आपने उसमें डिवाइसेस में किस तरीके से आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, पर्सनलाइजेशन में किस तरीके से आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, किस तरीके से आपने स्क्रीन को लॉक करना है, या फिर थीम्स लगाने हैं। अब देखिए ये थीम है, यहाँ पे हमने, अब कोई थीम है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कोई ऐसा थीम लगा सकते हो। ये देखिए अगर हम ये थीम लगा लें, ये हम सिलेक्ट कर लें थीम, तो हमारा, हम चेंज कर सकते हैं थीम को। ये थीम लगा लिया हमने, ठीक है। तो इसमें जो थीम्स अवेलेबल होते हैं वहाँ से भी हम ले सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई हमारी पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, थीम्स लगाते हैं, किस तरीके से हम स्क्रीन को लॉक करते हैं, ठीक है। इसको आपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना होगा। फिर देखिए आपके पास है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल प्रोग्राम। अब मान लो आपने सबसे पहले सिंपली क्या किया, एक प्रोग्राम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। मान लो अपने वर्ड पे काम करना है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या कर लिया, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद वो आपके, उसका आइकन आपकी जो है कंप्यूटर पे शो होने लगा। आपने अब उसको अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, वैसे ही कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, हम ऑन प्रोग्राम सेक्शन क्लिक ऑन अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। प्रोग्राम सेक्शन में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे जाएंगे और प्रोग्राम को वहां से अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कंट्रोल पैनल की, कंट्रोल पैनल में अगर हम जाएं, अब देखिए यहाँ पे है कैटेगरी व्यू। कैटेगरी व्यू में देखिए ये है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम सेक्शंस में, प्रोग्राम सेक्शन है जो, इसमें जाएंगे, यहाँ पे देखिए है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, तो इस पर क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं इस पर इंस्टॉल किए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। अब आप सिलेक्ट करते हो कोई, जैसे मैं अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, अब राइट क्लिक करूँ, जैसे मैंने किसी भी एक ऐप को सिलेक्ट किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ऑप्शन अनइंस्टॉल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी अनइंस्टॉल, तो ये आपका यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा, आपसे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल पे गए, देन हम प्रोग्राम सेक्शन पे गए, उसमें अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक किया, फिर हमारे पास लिस्ट ओपन होके आ गई उन प्रोग्राम्स की, जितने भी आपके प्रोग्राम्स उस कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। उसके बाद क्या किया आपने, क्लिक ऑन अनइंस्टॉल किया, तो आपका वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, जिसपे आपने सिलेक्ट किया था और राइट क्लिक किया था, ओके। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल पैनल पे गए, ये आपको प्रोग्राम की लिस्ट ऐसी दिखाई, मैंने भी प्रैक्टिकली ऐसे लिस्ट आ गई, उसमें कोई पर्टिकुलर एक प्रोग्राम सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके उसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या है कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल का मेन पर्पस क्या है, जितने भी आपकी ऐप्स हैं उनको मैनेज करना, कब आपने उसमें डिवाइसेस जितने भी अपने अटैच किए हैं उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, उनको इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो सारा काम आपका कंट्रोल पैनल में होता है, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज उसके साथ अटैच्ड हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हैं चाहे हार्डवेयर हैं, तो उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमारे पास कंट्रोल पैनल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने डिस्कस किया स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम, कैसे हम डेट एंड टाइम चेंज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे उसके स्टेप्स आप लिख सकते हो इजीली। फिर चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है, उसको कैसे चेंज करना है, हमने स्क्रीन सेवर को कैसे चेंज करना है, ठीक है। कोई भी हार्डवेयर है चाहे प्रिंटर है, स्कैनर है, उसको ऐड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ये आप अपने आप ट्राई करना, इसमें कोई भी डाउट हो कहीं तो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ लेना, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज विंडो फाइल्स एंड फोल्डर। मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने टाइप्स ऑफ आइकन्स पढ़े थे कि बहुत से आइकन, जो मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स बताई थी आपको आइकन्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइकन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स की। विंडो में जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, अब देखिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल, एक्सेस एंड सेव फाइल्स। जितनी भी फाइल्स हैं उनको हमने क्रिएट करना है या उनको चेंज करना है उसमें, ठीक है, यहाँ फिर उनके एक्सेस को कंट्रोल करना है, मीन्स किसको अथॉरिटी देनी है, उस पर पासवर्ड लगा दिया, जिसके पास पासवर्ड है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाए, हमने किसी फाइल को लॉक कर दिया। तो ये सारे के सारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में होता है ये काम, क्रिएट करना, फाइल को डिफाइन करना, सेव करना, डिलीट करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब देखिए फाइल्स एंड फोल्डर, नॉर्मल अगर हम बात करें फाइल्स की, फोल्डर्स की, आप देखते हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए क्या करते हो, डेटा को, जैसे अगर आपने असाइनमेंट 1 बनाया है तो पूरे अगर 10 पेजेस का बन गया तो उसको एक फाइल में लगा दिया, ऊपर लिख दिया असाइनमेंट 1। तो फाइल क्या है, फाइल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इनटू वन ग्रुप ऑन अ डिस्क। किसी डिस्क पर एक ग्रुप में जब हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा बनाते हैं उसे हम फाइल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें तो आपने एक असाइनमेंट बनाया तो उस असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं उस फाइल में आपने लगा दिए, तो वो कलेक्शन ऑफ दैट असाइनमेंट पेजेस जो है एक फाइल क्रिएट कर दिया आपने। फोल्डर क्या है, फोल्डर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजर। तो एक फोल्डर क्या है कि मान लो आपने सारे अपने फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, या फिर एक बात ये हम कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट्स की फाइल्स एक एक फोल्डर में बना के रखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने हिंदी की अलग लगा दी, इंग्लिश की अलग लगा दी, कंप्यूटर की अलग लगा दी, ठीक है, केमिस्ट्री की अलग लगा दी, फिजिक्स की अलग लगा दी, मैथ्स की अलग लगा दी, ठीक है। तो 10 फाइल्स आपकी अगर कंप्यूटर के फोल्डर में पड़ी हैं तो क्या हो गया, वो कलेक्शन हो गया आपका 10 फाइल्स का, ठीक है, सब फोल्डर्स का, तो वो एक का फोल्डर बना दिया। तो रिलेटेड फाइल्स को एक साथ रखने के लिए हम फोल्डर का यूज करते हैं। अब देखिए ये फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हैं, ये ऊपर वाली ये फाइल्स हैं आपकी, ठीक है, और नीचे ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर में एक से ज्यादा फाइल्स होती हैं और ये सिंगल फाइल पड़ी हैं। एक फाइल के अंदर फाइल नहीं आप डाल सकते, एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हमने सेम कैटेगरी की फाइल्स को एक साथ रखना है तो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर में उन रिलेटेड फाइल्स को एक साथ रख देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए एक्सेस करना। जब भी हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट है तो हमें एक ही लोकेशन पे सारी की सारी फाइल्स एक जगह पे मिल जाएंगी। अब देखिए इसमें ऐसे हिरार्की फॉलो होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम फाइल्स हैं, फाइल्स से डायरेक्टरी, फिर होम डायरेक्टरी जो ऊपर बनी है। अब देखिए अब क्या है, बहुत सारी फाइल्स से मिलके एक ये क्या बना दिया इसने, मान लो हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी फाइल्स से मिलके एक सब फोल्डर बनाया और ये सारे सब फोल्डर्स मिलके एक बड़ा फोल्डर बना रहे हैं, डायरेक्टरी बना रही है, ठीक है। तो डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी कैन बी अ कलेक्शन ऑफ सब डायरेक्टरीज। ये सब डायरेक्टरीज हैं, D11, D12, D13, D14, D1 डायरेक्टरी है, ये इसकी सब डायरेक्टरीज है और सब डायरेक्टरीज में फिर फर्दर आपके पास बहुत सी फाइल्स हैं। तो ऐसे ही फॉलो होता है कंप्यूटर सिस्टम में भी, ऐसे ही डेटाबेस बनता है। बहुत सा डेटाबेस है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा और वो डेटा आपका फाइल्स की फॉर्म में, सब डायरेक्टरीज की फॉर्म में, डायरेक्टरीज की फॉर्म में पड़ा होता है और पूरा का पूरा डेटाबेस बनाता है। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, देखिए विंडो एक्सप्लोरर इज अ बेटर टूल फॉर कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड मैनेजिंग योर फोल्डर्स। इट इज अ फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को मैनेज करने की यूटिलिटी है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में जाके, एक्सेसरीज में जाके विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। देखिए कैसे, ये है स्टार्ट बटन, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद आप ऑल प्रोग्राम, या फिर हम देखो ये विंडोज 10 है ना आपका, जनरली 7 के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे सिंपली आप लिखो विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडो फाइल एक्सप्लोरर है, इसमें फाइल एक्सप्लोरर के नाम से होता है नाउ, जो अपडेटेड अब नाउ डेज आप यूज करते हो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किसी में फाइल एक्सप्लोरर के नाम से होता है, किसी में विंडो एक्सप्लोरर के नाम से होता है। तो जब आपके सारी फाइल्स जैसे इस तरीके से आपको फाइल एक्सप्लोरर में शो होती हैं,
जितने डेस्कटॉप है ना, रीसेंट फाइल्स, जो हम रीसेंट फाइल्स हैं हमारी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे देखिए ये फोल्डर्स बने हैं डाउनलोड का, लाइव क्लासेस का, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वीडियोस, ये इस तरीके से आपका। और यहाँ पे लेफ्ट साइड व्यू देखो आ रहा, यहाँ पे सारे आता है जैसे डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको इस तरीके से ये व्यू शो होता है फाइल एक्सप्लोरर में कह लो या विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। तो विंडो एक्सप्लोरर में क्या है कि आप इस तरीके से स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम्स में जाके एक्सेसरीज पे जाके विंडो एक्सप्लोरर पे जा सकते हैं, या फिर आप सर्च में जाके विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर टाइप करके वहां जा सकते हैं। अब देखिए विंडो एक्सप्लोरर को जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके से आपको विंडो में बहुत सारी फाइल्स उसमें पड़ी या फोल्डर्स उसमें पड़े दिखाई देते हैं। अगर आप इसमें ओनली फाइल सिलेक्ट करना चाहते हो, इसमें कोई भी चीज जैसे भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट करके उसे ओपन करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब विंडो एक्सप्लोरर में फंक्शंस देखो, यू कैन कॉपी अ फाइल, आप इसमें फाइल को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब जैसे अगर मेरे पास ये फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ मेरी फाइल पड़ी है, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। इसको अगर आप सिंपल अगर मैं करूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ, ठीक है, इसे रीनेम कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे है, यहाँ सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे देखिए कॉपी का, सेंड टू का, क्रिएट शॉर्टकट का, क्रिएट शॉर्टकट तो इसका शॉर्टकट आपका डेस्कटॉप पे बन जाता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस आते हैं जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए कॉपी अ फाइल, मूव अ फाइल, रीनेम अ फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पे जाऊं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया रीनेम का, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं हम, इसका नेम कुछ भी डिफरेंट दे सकते हैं। तो जब आपने क्या करना है, किसी फोल्डर का नेम चेंज करना है, फाइल का नेम चेंज करना है, उसको कॉपी करना है ना, ये सारे क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट करना है, सर्च फाइल एंड फोल्डर करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है, रीनेम करना है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं आप विंडो एक्सप्लोरर में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एंटायर फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी ओपन, शेयर्ड, कॉपीड, कट, मूव, पेस्ट एंड डिलीटेड फ्रॉम विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में हम कुछ भी ये फंक्शंस जो है आपको बताए परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल फीचर ड्रैग एंड ड्रॉप का, शॉर्टकट कीज का, ठीक है, इसमें ये जो है स्पेशल फीचर है इसका। अब देखिए इसके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर का क्या पर्पस है, ठीक है। फाइल एंड फोल्डर क्या होते हैं, फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या आता है, दोनों की डेफिनेशन बताई मैंने आपको। स्टेप्स लिखो कैसे हम कॉपी करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी का ऑप्शन आता है, या फिर आप शॉर्टकट मेथड से बता सकते हो, जो शॉर्टकट कीज यूज करते हो उसको सिलेक्ट करके Ctrl+C और लोकेशन पे जाके Ctrl+V, मूव कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और किसी फाइल या फोल्डर को किस तरीके से सर्च करते हैं, ये आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप सो आपको दोनों ही कंट्रोल पैनल और विंडो एक्सप्लोरर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे आप प्रैक्टिकली अपने आप ट्राई भी करना, ठीक है। और फिर कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड हुआ तो हम उसे लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।